प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें 5 हेडिंग लिखना रहेगा। पहला नंबर रहेगा यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी कि इसकी परिभाषा लिखनी रहेगी। दूसरा नंबर रचना, यानी कि ये कैसे कैसे बना है। तीसरा नंबर समायोजन, यानी कि प्रतिबिंब को स्पष्ट देखने के लिए हम नेत्रिका को किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, इसी को हम समायोजन कहते हैं। उसके बाद में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब किन किन विधियों से बनता है, किस सिद्धांत से बनता है, और उसके बाद आवर्धन क्षमता। तो ये 5 हेडिंग, इन सब का हमें विस्तार से लिखना पड़ेगा और ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए हम इन सबको बताते हैं आसानी से। देखिए पहला नंबर हम हेडिंग लिखेंगे यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें लिखेंगे हम कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो समीप की सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि इसकी सहायता से हम समीप यानी कि पास में ही कोई छोटा सा वस्तु रखा रहेगा। जैसे हम सूक्ष्म जीव को जो देखते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब जो है हमारी सामान्य नेत्र से नहीं दिखाई देते हैं। इन सब वस्तुओं को देखने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो ये करता क्या है कि उस छोटी सी वस्तु का हमारी आँख पर बड़ा दर्शन कोण बना देता है, जिससे हमें वो वस्तु बड़ी दिखलाई देने पड़ने लगती है। अच्छा, तो इसमें ऐसे लिख दोगे। अब देखिए इसके बाद जो है हम पहले इसमें ये बता देते हैं कि कौन क्या है। देखिए ये एक छोटा सा लेंस लगा है, इसका नाम अभिदृश्यक लेंस है। उसके बाद ये बड़ा सा लेंस लगा है, इसका नाम नेत्रिका है। अच्छा, अब देखिए इसकी रचना में कैसे लिखना है कि इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। मतलब ये जो है धातु के एक लंबी बेलनाकार नली में फिट होता है, इसे गोल, उसी के अंदर ये फिट होता है, जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक वाला उत्तल लेंस लगा होता है। अच्छा, तो जो एक सिरा होता है इस पर छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, इसी को हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं और इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। और नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य बड़ी नली फिट होती है, क्योंकि अब की ये बड़ा उत्तल लेंस है। तो नली का जो दूसरा सिरा होता है उस पर एक बड़ी नली फिट होती है। इस नली के बाहर वाले सिरे पर, नली का जो बाहर वाला सिरा होता है उस पर एक उत्तल लेंस ई लगा होता है, जिसकी फोकस दूरी और द्वारक अभिदर्शक लेंस से बड़ा होता है और यह क्या कहलाता है, नेत्रिका कहलाता है। और इसके फोकस पर एक क्रॉस तार लगा होता है। फोकस पर क्रॉस तार लगे होने का ये मतलब है कि ऐसे क्रॉस बना रहता है। देखिए इस प्रकार से ऐसे क्रॉस बना रहता है, तो उसका भी समायोजन में योगदान है। अभी उसको समायोजन में देखते हैं। तो क्रॉस तार लगा रहता है, जिसको क्या करते हैं कि दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा हम इस बड़ी नली में नेत्रिका को आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम इसमें समायोजन का अध्ययन करेंगे। देखिए समायोजन माने हम किस प्रकार से इसको सेट करें कि प्रतिबिंब दिखाई पड़े। देखिए अगर आप लोग कभी देखे होंगे सूक्ष्मदर्शी, तो उसमें जो है अगर तुरंत लगा करके देखने लगे तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो करते क्या है कि इसमें से एक ऐसे घुमाने वाला लगा होता है। वो जो घुमाने वाला लगा होता है उसी को हम दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। उसकी सहायता से जब हम घुमाते हैं तो ये आगे पीछे जाता है, और जब ये आगे पीछे जाता है तब प्रतिबिंब हमें अच्छा दिखाई पड़ने लगता है। अच्छा भी दिखाता है और ख़राब भी दिखाई पड़ने लगता है। अगर ज़्यादा घुमा दोगे तो ख़राब दिखाई पड़ने लगे। मतलब एक उचित स्थान होता है उसको घुमाने वाले, जब वहीं वो पहुंच जाता है तब वो प्रतिबिंब में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और अगर ज़्यादा घुमा दिए उस उचित स्थान से अगर आगे पीछे चला गया तो हमें वो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो वही जो है दंतुर दंड चक्र व्यवस्था है। अच्छा, अब इसमें समायोजन देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नेत्रिका को, ये तो नेत्रिका है, सबसे पहले हम नेत्रिका को इस बड़ी जो नली है उसमें आगे पीछे खिसका कर ऐसी स्थिति में लाते हैं कि क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई देने लगी। ये जो क्रॉस तार है इसको ये जो है स्पष्ट दिखाई देने लगी।
अच्छा, ये स्पष्ट दिखाई देने लगे, इसका क्या मतलब होता है? पहले ये आगे पीछे कहीं रहता है, यहाँ इसमें चला जाएगा, घुस जाएगा, या पीछे चला जाएगा तो दिखाई नहीं देता है। तो हम दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से उसको घिसकाते हैं, जब वो दिखाई देने लगता है तब उसको हम अब रोक देते हैं। फिर क्या करते हैं कि जिस वस्तु को देखना होता है उसके ऊपर ये अभिदर्शक लेंस को हम रख देते हैं। जब अभिदर्शक लेंस को रख देते हैं तब पुनः दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा पूरी नली को इतना खिसकाते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बने, क्रॉस तार पर आकर के बने। तो देखिए यहाँ बना है ना प्रतिबिंब आकर के, तो ये क्रॉस तार अब यहाँ आ गया, पहले यहाँ था, खिसका करके यहाँ आ गया। और ये कैसा हुआ, ये जो दंतुर दंड चक्र व्यवस्था था आगे पीछे करते हैं, जब इसको हम आगे पीछे करते हैं तो ये भी आगे पीछे जाता है, ये क्रॉस तार। तो हमें करना क्या है कि इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब है, किसके द्वारा, अभिदर्शक लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो क्रॉस तार पर आकर के बने। और क्रॉस तार को हमें पहले सेट कर लिए थे, आगे पीछे खिसका करके क्रॉस तार को हम फोकस कर लिए थे, यानी कि दिखाई पड़ने लगा था। तो इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब है जब वो क्रॉस तार पर आकर के बन जाता है तब उस समय प्रतिबिंब सबसे बढ़िया यानी कि स्पष्ट दिखाई देता है। और अगर इसके द्वारा बना प्रतिबिंब इस क्रॉस तार से आगे गया या पीछे गया तो हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो इसी को हम समायोजन कहते हैं। तो समायोजन भी हो गया। उसके बाद अब हम प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हम इन सब में देखते हैं कि कौन क्या है। देखिए ये तो अभिदर्शक लेंस से बता दिए हैं और नेत्रिका लेंस इसको भी बता दिए हैं। अभिदर्शक लेंस के सामने एक वस्तु ए बी रखी है। अब देखिए, अब जब ये अभिदर्शक लेंस के सामने वस्तु ए बी रख दिया गया तो ये अभिदर्शक लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। और प्रतिबिंब कैसे बनता है ये बताए हैं, हम बहुत बार बता चुके हैं, एक बार फिर से इसको बताते हैं। देखिए किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो वहाँ से दो किरणें गुजारते हैं, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर के। ये दोनों किरणें जा करके जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर हमें इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे, और ये पहले से मालूम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है, इसलिए ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर चली गई और आकर के यहाँ मिली। और ये जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारे थे ये बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। अब ये दोनों किरणें आगे आकर के यहाँ पर मिली, तो जब यहाँ पर मिली, यही तो बताएं अभी, जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर मिल गई तो इसका प्रतिबिंब बन गया और इसका नाम है ए डैश बी डैश। तो ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है और ये वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा है। देखिए वास्तविक है ना, डॉट डॉट करके नहीं बना है तो वास्तविक है, और मुख्य अक्ष के अगर नीचे बना है तो उल्टा है और वस्तु से तो बड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, और ये जो बनता है ये नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र और नेत्रिका के प्रथम मुख्य फोकस, एफ ई डैश माने नेत्रिका का प्रथम मुख्य फोकस, एफ माने मुख्य फोकस और ई माने आई माने नेत्रिका, यानी कि नेत्रिका का प्रथम मुख्य फोकस है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है नेत्रिका के प्रथम मुख्य फोकस और नेत्रिका के बीच में कहीं पर बनता है। और ये एफ ओ माने होता है, ओ माने ऑब्जेक्टिकल, ऑब्जेक्टिकल माने अभिदर्शक लेंस, यानी कि अभिदर्शक लेंस का फोकस है, यानी कि इसका ये द्वितीय मुख्य फोकस है और इसका प्रथम मुख्य फोकस इधर होगा, उससे नहीं मतलब है इसलिए उन्हें दिखाया गया है। अच्छा, तो ये बन गया। अब जब ये प्रतिबिंब इसके सामने बना, नेत्रिका के सामने बना, तो नेत्रिका क्या करता है, नेत्रिका को ऐसा महसूस होता है कि हमारे सामने कोई वस्तु रखा है, और वास्तव में ये वस्तु तो है नहीं, ये तो इसका प्रतिबिंब है, लेकिन इसे वस्तु लगता है, यानी कि ये जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है ये नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब जब ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है तो ये नेत्रिका भी इसका प्रतिबिंब बनाता है, और प्रतिबिंब बनाने का वही नियम जो यहाँ से था, एक मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजारेंगे। तो देखिए ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजार दिए, ये बिना विचलित हुए सीधे चला गया, और ये दूसरा जो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे थे ये जो है द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाता है। तो देखिए ये द्वितीय मुख्य फोकस से होकर चला गया। अब
इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है कि इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, और जब बीच की दूरी बढ़ रही है तो ये आगे कहीं नहीं मिलेंगे। तो जब आगे नहीं मिलेंगे तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे। तो देखिए इसको हम पीछे बढ़ाए, जब इसको हम पीछे बढ़ाए तो ये जा करके यहाँ पर मिला, और ये जहाँ पर मिलेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश, ये एक बड़ा सा प्रतिबिंब बन गया। इस छोटे वस्तु का 2 बार प्रतिबिंब बना, एक बार यहाँ बना इसके द्वारा, और एक बार तो यहाँ बना इसके द्वारा, और एक बार यहाँ बना इसके द्वारा। लेकिन जब यहाँ बना तो बड़ा प्रतिबिंब बन गया, यानी कि इसी छोटी सी वस्तु का एक बड़ा सा प्रतिबिंब बन जाता है। तो यही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी का काम है कि वो छोटी सी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और यहाँ देखिए ये प्रकाश की किरणें हैं, यहाँ आई और यहाँ आई, और ये टकरा करके यहाँ पर आँख में चलेगी। मतलब यहाँ ऐसे शीशा टाइप का लगा होता है, उसी में देखने वाला बना होता है। तो आँख यहाँ पर हम कर देते हैं, और जा करके ये उस वस्तु को देख लेता है कि कितना बड़ा वस्तु वो बना है, और वो वस्तु जो है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। और ये जो प्रतिबिंब बनता है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। और ये सब देख लीजिए क्या है ये, देखिए यू माने होता है वस्तु की दूरी, और ई माने होता है नेत्रिका लेंस, यानी कि नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी। यही तो है ए डैश बी डैश, नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी। उसके बाद देखिए यू माने वस्तु की दूरी, ओ माने अभिदर्शक लेंस, यानी कि अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी। तो ये अभिदर्शक लेंस की वस्तु की दूरी है। देखिए बी माने होता है प्रतिबिंब की दूरी, और ओ माने होता है अभिदर्शक लेंस, यानी कि अभिदर्शक लेंस से ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो देखिए अभिदर्शक लेंस का यही तो प्रतिबिंब था, ये वाला। तो इस प्रकार से ये पूरा हो गया, और इसमें तो कुछ बचा नहीं कि जो बताएं। देखिए ये अल्फा है, ये वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण है, और ये बीटा है, ये जो प्रतिबिंब है इसके द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र की सहायता से जब देखते हैं तब आँख पर बना दर्शन कोण है। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा हो गया। तो अब ठीक है, अब हम अगली वीडियो में आवर्धन क्षमता का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, और आप आसानी से उन सबका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।